आज का हमारा मज़मून होगा गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। क्या है? गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। ये कौन सा ऐसा गुनाह है जो हर वक्त दरवाजे के आगे रहता है? आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि ये गुनाह के सबब से मौत आती है। ये वही गुनाह है जिसके सबब से मौत आई है। तो ये गुनाह जब इंसान के अंदर आता है तो क्या बिना दरवाजा खोलने के आता? कैसे आता? अगर कोई आपके दरवाजे के आगे बैठा हुआ है, अंदर से आपने लॉक लगाया हुआ है, तो वो जो बाहर शख्स बैठा आपके दरवाजे के आगे, क्या वो अंदर आ सकता है? तो कैसे आएगा? शाबाश, मेरे साथ रहेगा। कैसे वो आपके अंदर आएगा? तो आज हमने इसको सीखना है कि इसी तरह गुनाह हमारे अंदर दाखिल तब होता है जब हम गुनाह को मौका देते हैं। खुदा ने फरिश्तों को बनाया इसलिए कि वो खुदा की हम दोस्ताइश करें, परस्तिश करें, खुदा के तख्त को लगाएं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बदरूहें हैं, ये जो नापाक तस्वीरें हैं, ये जिन्न भूत, ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं ये है ही नहीं। आज हम बाइबल में से सीखेंगे ये जो बदरूहें हमारे बदनों के अंदर काम करती है, हमारे जिस्मों के अंदर काम करती है, तो ये बदरूहें कैसे हमारे अंदर आ जाती है? जब ये आती है तो इंसान की सूरत शक्ल बिगड़ जाती है, इंसान की गुफ्तगू चेंज हो जाती है। पहली बात तो बदरूहें बनी कहां से? कुछ लोग कहते हैं कि खुदा ने बदरूहों को ही बनाया हुआ है। थोड़े दिन पहले हम बैठे थे, हमारे एक बहन थी हमारे साथ खिदमत में, तो एक भाई कहने लगा कि बदरूहों को भी खुदा ने बनाया है। इतना कलाम सुनने वाला है खुदा का बंदा, तो मैंने कहा यार ये कौन सी थ्योरी है कि बदरूहों को भी खुदा ने बनाया है? और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जिन्न है इनको भी खुदा ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि एक नापाक जिन्न होता है और एक पाक होता है। बड़े लोग कहते हैं कि जिन्नों को भी खुदा ने बनाया, बदरूहों को भी खुदा ने बनाया। ये कहां की तालीम है? ये कहां से आप लोग सीखते हैं? क्यों ये बदरूहें, जिन्न, भूत ये कहां से आते हैं? बाइबल में जब हम सीखते हैं तो खुदा ने फरिश्तों को तो बनाया था इसलिए कि वो खुदा की परस्तिश करें। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब कोशिश की कि हम खुदा के तख्त के ऊपर तख्त लगाएंगे, तो खुदा ने उन सारे फरिश्तों को क्या किया? नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंके गए तो उनकी शक्लें, सूरतें बिगड़ गई। कभी कभी आपने, क्योंकि शैतान को तो आपने ऐसे नहीं देखा कि आपके सामने किसी के सामने शैतान आता तो उसके सर के ऊपर सिंग लग जाते, या ऐसी बिगड़ी हुई शक्लें आती है आपके सामने, ठीक है? सो ऐसे नहीं आता वो बता करके मैं शैतान आ गया हूं। वो बड़ी शक्ल इख्तियार करता है। तस्वीरों में देखा होगा, हम कहते हैं ये शैतान की तस्वीर है, ये तो देखा होगा ना, फिल्मों के अंदर आप देखते हैं। लेकिन जब खुदा ने इनको नीचे गिराया तो लिखा है कि इनकी शक्लें बदल गई, बिगड़ गई। फरिश्तों से ये क्या बन गई? बदरूहें, जिन्न, भूत, नापाक तस्वीरें। और गुनाह जो था ये दरवाजा के आगे बैठा है। और ये बदरूहें आती कैसे हमारे अंदर? हमने आज इसको सीखना होगा। ये बदरूहें दाखिल कैसे होती हमारे अंदर? जब इब्लीस इंसान से पहला गुनाह करवाता है ना, तो थोड़ी सी जगह मिलती है इब्लीस को, बदरूहों को जगह मिल जाती है थोड़ी सी। फिर इब्लीस और गुनाह करवाता है, फिर और जगह बनती है, फिर और गुनाह करवाता है, फिर और जगह बनती है। फिर जैसे जैसे इब्लीस आपसे गुनाह करवाता है तो वैसे वैसे आपके अंदर बदरूहों के डेरे लगना शुरू हो जाते हैं।
जब बदरूहें इंसान के अंदर आना शुरू होती है तो इंसान वही जो पहले बड़ा अच्छा होता है, बड़ा प्यार करने वाला होता है, फिर उसी इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वही इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। वही इंसान गालियां देना शुरू हो जाता है। वही इंसान झूठ बोलना शुरू हो जाता है। वही लोग नशे पे लग जाते हैं। वही जिन औरतों के अंदर ये बदरूहें काम करती है, फिर वो औरतें जो हैं उनके अंदर ऐसा चिड़चिड़ापन आता है, वो अपने शौहरों के साथ भी लड़ना झगड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि खुदा ने तो मियां बीवी का एक बहुत अच्छा बड़ा रिश्ता बनाया है। आज मैं अगर आपको कहूं कि तकरीबन 100 में से 90% औरतें हैं जिनके अंदर बदरूहें काम करती हैं। 10% मर्द साहबान हैं जिनके अंदर बदरूहें काम करती हैं। नशा करने वाली बदरूहें, बुत परस्ती करने वाली बदरूहें, झूठ बोलने वाली बदरूहें, दरबारों की तरफ लेकर जाने वाली बदरूहें, ज़नाकारी की बदरूहें, सो इस तरह की मुख्तलिफ बदरूहें जो हैं मर्दों के अंदर भी काम करती हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बहनें बेटियां इस बात का बुरा ना महसूस करें, हम भी आज क्योंकि हमारी 30 साल से खिदमत है, हम देख रहे हैं कि जब हमें बताया जाता है ना कि भाई साहब हमारे घर के अंदर पहले बड़ा अच्छा हमारा घर चल रहा था, आप लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो जब जैसे कहते हैं तफ्शीश होती है, तफ्शीश के अंदर जैसे कोई थाने पकड़ा जाता है ना, तो अच्छा तफ्शीशी जो होता है ना वो सारा कुछ चोर पकड़वा देता है। इसी तरह जो अच्छे रूहानी खादम है ना, उनके सामने जब ऐसे लोग जाते हैं ना, तो जब दुआ करते हैं तो खुदा उनको बता देता है कि इनके अंदर क्या है। और औरत को इब्लीस क्यों जल्दी इनके ऊपर टैग करता है। मैं जब इसको सीख रहा था तो बाकी आदम के अंदर भी हवा के ऊपर इब्लीस ने टैग किया। क्यों? कि जिसको इब्लीस कमजोर समझता है ना, उसके ऊपर ही टैग करता है। और 90% जो मर्द साहबान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इन बातों से दूर रहती है। बुरा नहीं महसूस करना बहनों बेटियों कि आप देखेंगे औरतों का झूम, औरतों का इकट्ठा होना, औरतों का जमा होना, आप जहां भी देखेंगे ये कुछ 100 में से 1000 में से औरत होगी कि औरतों के अंदर बैठकर ये बात कहेगी, नहीं हम सारे मिलकर खुदा की कलाम की बातें करते हैं। नहीं तो ये जनाब एक दूसरे की बुराइयां, सास की, ससुर की, नंदों की, देवरों की, जेठों की, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, सारी जिंदगी गुजर जाती उसके साथ अच्छा ही नहीं। काश कि वो औरत खुदा के कलाम को जानने वाली हो, खुदा के साथ चलने वाली हो, उसको फौरन पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पता नहीं चलता, वो समझ होती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ तो सारे घर वाले ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा कि ज्यादती कौन करवा रहा है। सो इब्लीस ने हवा को एक ही बार कहकर नहीं गुमराह कर लिया। गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। इब्लीस को पता था कि मैंने किस तरह इसको गुमराह करना है, किस तरह इसको गुनाह की तरफ लेकर जाना है। जैसे अक्सर कहते हैं हमारा घर तो बड़ा अच्छा बड़ा चल रहा था, हमारे घर के अंदर तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज 100 में से 90% मर्द साहबान परेशान है सिर्फ अपनी बीवी की। हकीकत अपनी बीवी की। शौहर कुछ कहेगा, उन्हें 1000 गाल कोई सुना छोड़े, वारे के आने नहीं दिया, वारे नहीं आने। अच्छा ये सारियां नहीं जिन्हें जो बदरूआ ने, यह गाल याद रखना कि अच्छी औरत, समझदार औरत, रूहानी औरत अपने शौहर की कदर करती, इज्जत करती, और पता है कलाम चुकी किया है। जी औरत बदतमीजी कर लेगी ना अपने शौहर में,
समझ लो कि ढेरा के ढेर बदरूआ के अंदर दरवाजा ने खोल छड़िया, एक झूठा भी आदि, दूसरी चुगली वाली अंदर ही है, तीसरी बयानियां वाली अंदर ही दरवाजा खोल लिया, जिन्निया मर्जी अंदर आ जाओ है। किया औरतों के अंदर कहने को ढेर लगे जे बदरूआ के, उन्होंने रात को नींदर नहीं आती जिन्नी देर वो झूठ गड़ा पचोलियां पुगलियां कर ले ते रह गई सच्चियां है, मैं सच्चियां ये भी नहीं पता लगता कि मैं मेरे को हो ही रहा है, मैं भावे गलत हाँ, मैं झूठी हाँ, मैं फेरपन हाँ, मैं ज़नाकार हाँ, मैं जो मर्जी करनी है, मैं सच्ची हाँ। मैनू कोई ना गल कर, मैनू गल करके चाहे किथे मैं तो यही सच्ची है। और समझदार अच्छा इंसान सच्चा भी होकर चुप कर जाता है, तो झूठा बंदे की स्पीड बड़ी होती है। हेलो, झूठे की स्पीड बड़ी तेज होती है, वारे नहीं आऊंगा। 10 बंदे एक साइड पे बैठे उनको कला बैठा हुआ तो बुरा लेंदा पूरा लेंदा हुआ उन्हें 10 में वारे आऊंगे। फ्राडी का झूठा है, गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। आज हम सीखेंगे कि ये गुनाह दरवाजे के आगे हमेशा रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग रात को उठ के आराम से दरवाजा खोल के देखते हैं, हमारे घर के अंदर तो नहीं कोई आया, कोई हमारे दरवाजे के आगे खड़ा तो नहीं है। कुछ लोगों का दरवाजा चाहे रात को हवा के साथ भी हिलता है ना, वो फौरन उठ जाते हैं, कोई लगता है हमारे दरवाजे के आगे आया है। और ये वो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उनमें से हैं जो खुदा परस्त लोग हैं। उनके साथ कोई बात करता है ना इधर उधर की, वो फौरन जागती है, ये बंदा मुझे गुमराह कर रहा है, ये कहीं मुझे गिरा ना दे, ये मुझे कमजोर ना कर दे, वो फौरन जागेगा। जो कमजोर होता है ना वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाता है। तो ऐसे ही हमने जागना होगा, ठीक है ना। सो बदरूहें आती कैसे है इंसान के अंदर? पहले छोटा सा सलाह है ना, एक गुनाह किया, छोटा सा, क्या छोटा सा गुनाह, किसी को कह देना ए गाना करनिया छिया नहीं होंदियां, ए गुनाह है, तो पता कि ये क्या है, ए तो मजाक में गाला काटनी है, लेकिन एडी को गाल लगी होता है सुगाली जेदा क्या है? तो किसी को कह देना झूठ ना बोला करें, ये तो मैंने मजाक से झूठ बोला था, इसका कौन सा मसला है? हेलो, ये आपके दरवाजे के आगे बैठा हुआ है झूठ बोलवाने वाला। एक झूठ बोलेंगे ना तो एक बदबू आपके अंदर घुस जाएगी, दूसरा बोलेंगे दूसरी, तीसरी चुगली करेंगे तीसरी आ जाएगी। दरवाजे के आगे आपकी चारों तरफ बदबू घूमती रहती है। आप देख लीजिए 100 में से 5 घर होंगे जो सुकून से रात को सोते होंगे, 95 घर रात को लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्से के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ सोते हैं। सुख होती है, दिन चढ़ता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। उसकी वजह क्या है? क्या ये लड़ाई झगड़ा खुदा की तरफ से है? झूठ बोलने वाला शख्स क्या करता है? गुनाह किसके लिए दरवाजा खोल देता है? तबलीग के लिए, बदरूहों के लिए। आइए एक हवाला देखते हैं, इफ्सियों का खत 4 बाब की 26 से 27 आयत के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, इसका एक मैं वर्ड आपको देना चाहता हूं, ये कैसे महसूस होता है। आपने कभी देखा होगा कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, काफी बाजियां लड़ती है, धोनी अपने बदले है खोलने के 10 लगा तो हमें खोलेगी ਇਹਦੀ वजह की है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ? ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ खत्म कर लो। क्यों किया गया? कि इब्लीस को मौका ना मिले, दुश्मन को मौका ना मिले, बदरूआ को मौका ना मिले।
रसूल यह गल कर रहे हैं। ते हुंदा पता की है, बुढ़ी आपे झूठ बोल के आपे फ्रॉड करके ते उस तो बाद बंदे नाल इहो जिहा मुंह बनाएगी ना, और महीना महीना तरसदा फिरेगा, मिन्नतां करेगा तेरी मेहरबानी मंग जा है। वो कहे तू मैनू इंज कीता, तू मैनू मेरे सारे दे सामने इंज कहता है। वो बेचारा हाथ भी जोड़ता है, चलो कोई गल नहीं, मेरे को गलती हो गई है, मैनू माफ ही कर दे। ते माफ ही नहीं कर दिया, ना 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 माफ नहीं करना, ये क्या नहीं चली जाओगे तेन माफ नहीं करना है, तलाक ले लगे तेन माफ नहीं करना। क्या बात है जी है। वो चला कहेगा चलो कोई गल नहीं, रात पै गई है ते आपां सौना सारिਆਂ ने, बच्चों के सामने नहीं लड़ीदा, वो सगों फुंगरी है नहीं। ते अज हिसाब ला लो ये जी औरत अंदर है कि ये भला पुलिस नहीं चाहता घर चो इतफाक होवे, ये बदूमा नहीं चाहदियां कि मियां बीवी की मोहब्बत बढ़ती जाए। ते कई बंदियां चो बड़ियां बड़ियां बदूमा ने है, नशा करके आएंगे घर ते बुढ़ी कहेगी ना तेरी मेहरबानी भलिया नशा ना करेगा, बच्चे बड़े होने ते जनाब कुटना शुरू कर देंगे। ये बंदियां जो भी गंदियां नापाक तस्वीरां बदूमा होंदियां ने, नशा ते ला छड्डदियां होर कहदियां गुनाह करो। ये मिले जुले लोग ने ये ना कहना बस खाली औरतों ने कह दिया, बंदियां नाल भी वही हाल है जेह्ड़े इस तरह के बंदे बड़े बड़े फराडी है ना, वो भी मारे होंदे ने कुड़ियां नूं। ते एक निशानी जे अगर बंदा नहीं मानता तो उहदे च बदूआ जी। कदी कदी बंदे गलत हो गए, बुढ़ियां बेचारियां हाथ जोड़दियां फिरनियां, भलिया मान जा तेरी मेहरबानी, सॉरी सॉरी सो फुंगणगे तेन तो माफ करना ही नहीं, तेरी जगह तो नवी लैवांगा। ते जो निकाह होंदा है ना उत्ते गुंगियां को सिर लाई जाएंगे, पादरी साहब पूछणगे ना कि दुख सुख दे विच शरीक रहेगा, ते ओ बुढ़ी नूं पुछणगे ते वो भी करेगी, वो पूछेंगे ना इहदे दुख चो सुख चो किते गरीबी आ जा नाल रहेगी जी, नाल रहना है। ते एक दिन माड़ी जी भुख आ जाए ना ते तड़फदियां घर में जाएंगे है, ते कलाम के हाथ रख के कहनी है असीं ते तेरे नाल ही जीवांगे, तेरे नाल ही मरांगे है। एक महीना नहीं गुजरता लड़ाई शुरू, ते बंदे वेले जो ने वेले पता किन्ने, तू तो मेरा वादा कीता सी हुण मेरे नाल वेले ना रह, ठीक है तू काम कर ने बराबर की गल की, बंदे नाल भी हो ते बीवी नाल भी हो, दो नाल बराबर, ते दोवें इतफाक करनगे ते घर चलेगा। ते दरवाजा अबलीस वास्ते बंद, बदरूआ दाखिल हो ही नहीं सकते क्योंकि ताला ही लगा रहना है, हर बंदे ते कलाम दी गल्लां होंदियां रहनियां ने, ते पुलिस कित्थों आएगा, बदरूआ के जाओगी। जब दोनों मियाँ बीवी मिल के दुआ करते होंगे, कलाम पढ़ते होंगे, परस्तिश करते होंगे, ते बदरूआ दे जनाब दरवाजे तो बाहर टुर पैना ने, उन्हें कहना कि अग बड़ी लगी पाखरू दी, असीं नहीं अंदर जाना है। इत्थे अगर बंदा खुदा का खादम है तो बुढ़ी कहती तू खादम होगा मैं मेनू लगी, तो जे बीवी होगी दुआ को तो बंदा कहेगा तू वखरियां दुआ करनी फिरनी है, मेरी शराब भी रोकनी पई, मैं बहना खलोना होता दोस्तों मैनू कल रोकनी, तू जाना तो जा चर्च। क्या बात है, और नकमिया खटवा तेरी वजह तो घर बदूमा वाली है। एक बंदा एक घर से चीज ठीक है ना, उसकी वजह तो सारा घर खराब हो जाता, गुनाह दरवाजे पर किस तरह हटाना है। दरवाजा अगर बंद रखना है, पंजाबी कह लो कि भैनों मुंह बंद रखोगे तो फिर काम चलना जी, भरावो तुसी नहीं जेड़े जबान चलाते हैं, सारे वास्ते एक ही गल है। इस हवाले को देखिए जरा, गुस्सा तो करो, रसूल कहता है गुस्सा तो करो, गुस्सा आ ही जाता है, मगर गुनाह ना करो, मगर गुनाह गुस्सा तो चलो आ ही जाता है। शौहर में बीवी ते आ गया, बीवी में शौहर ते आ गया, घर दे विच बच्चों के माँ बाप को आ गया, माँ बाप बच्चों के आ गया, एक गल चलती रहनी तो होंदी पई, गुस्सा तो आ ही जाता है। तो गुस्से में आके गुनाह करिए है, गुस्से चो आके देखिए लफ्ज बोली गए हैं नहीं,
पढ़िए नजर। सूरज के डूबने तक रसूल कहता है सूरज के डूबन तक तुम्हारी खफगी ना रहे ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰਹੇ मूर्खो, और इब्लीस को मौका ना दो। और पुलिस को मौका। और जिन्हें रात पैंदी है ना रात ते बुढ़ी उधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ करके सुती ते बंदा उधर ਨੂੰ करके ते तो ਦਾ दिमाग फटता पे होता बंदे का दिमाग बुढ़ी के खिलाफ ते बुढ़ी का बंदे के खिलाफ फटता पे होता रात को है। इन्होंने मैं निपट लगा किसी इनका मैं लाज करके छड़ना है, मैं माफ नहीं करना है। कि ये हुई शाम सूरज डूबन तो पहले आप तो सुलह कर लो तो रात को बीबी तरह तेज हो रात में शुगर तरह लो हो गए। सूरज डूबन तो पहले की करना है, गुस्सा भी आ जाना थी है कोई गल हुई है माड़ी चंगी तो की करना वे। और मैं तो कहना वा गुस्सा आवे ना तो उससे अगले मिनट तो खत्म करो, शाम पै नहीं ना दियो। जिवें जिवें तुसीं टाइम ज्यादा करते जाओगे बदरू आंदी तो चंपड़ियां जा रही वो आंदी तो उधरों बुढ़ी को कोशिश करेगी बदरू ते बंदे ने कोशिश करेगी, वो दोनों लड़ाई ही जा रही है। बंदा कहता मैं सच्चा, बुढ़ी कहती मैं सच्ची है। गुनाह दरवाजे पर किथे गुनाह अगर अंदर आ गया है, पहले दरवाजे के अगे बैठा सी ते हुण आ गया घाह दे विच अंदर, ते ये निकलेगा किस तरह। पहले बदुआ सी बार बार फिर बढ़ गए ने अंदर, गुस्सा तो आ गया ने, गाला कढ़ा ने, नफरत पैदा कर दिया ने, झूठ बुला दिया ने, बुरे काम करवा दिया ने, ते ये हुण सारा कुछ ठीक है जो है। खुदा दे कलाम च लिखिया है कि अगर आदमी दे विचों एक नापाक रूह निकलती है ना, यानी कि एक बदरू निकलती तो दूर चली जाती, किथे दूर, जो दूर चली जाती है ना तो लिखा है कि फिर कुछ दिनों तो बाद फिर आती है, कुछ दिनों तो बाद फिर जो आती है तो देखती है ना कि कार खाली है, कलाम जो है कि सत अपने तो बुरियां होर लेके आ जाती ते आदमी का पहले ना भेड़ा हाल कर सकती है। इतने किसी की एक बदरू निकलती है ना, वो कहना बस हूँ मैं कलाम क्यों सुना, मेरा काम हो गया बस है। तो वो दोबारा फिर आ गई जगह, समझ आ गई। दोबारा जो फिर खाली घर होगा तो फिर की नहीं आ गई सत उन्हें तो भैड़ियां एक बदरू बढ़ जाए किसी बंदे चो या बुढ़ी चो तो वो ही नहीं वारे आने देता ना आने देती, एक बदरू बढ़ जाती है क्यों देता वारे जिन्हें बदरू होती वो तो वारे नहीं आते जो मर्जी हो जाए तो सत्त होने फिर 8 होने फिर फिर किनू मनाओगे जिन्हें एक बदरू तुम कोई नहीं मना सकते तो उन्हें 8 बढ़ के बैठे होंगे है। इतने बड़ी दफा कही जाए आज की कलाम सुनिया करो, कई 6 महीने के बाद सुन गई, कई साल तो बाद जो चंगिया बदुआ बढ़ जाके फिर आ जाते, क्या बात है भाई साहब फिर अर्जी हो गया। अब मूर्खो बोलियो तो कलाम नहीं सुनना सुनाई देता, ये कलाम खुदा का हर वक्त पढ़ना है, ये खुदा का कलाम हर वक्त सुनना है, हर वक्त खुदा के कलाम को जाके सुनना, प्रस्तुत करनी घर भी चर्च भी जाओ फिर जाके तो ये जनाब दरवाजा बदबू आवाज से बंद हो जाएगा तो यीशु आवाज से खुला रहेगा तो यीशु मसीह जो कोई बेचो होएगा तो बदबू ने काम की है। यीशु मसीह ने क्या देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, इधर यीशु खड़ा है इधर इब्लीस है, ते फैसला तुसी आप ही करना है। गुनाह दरवाजे पर काई ने की किया गुनाह करके की किया, गुस्से चढ़ के की किया, अपने भरा का कतल कर छड़िया हसू, गुस्से चढ़ के ना अपने भरा का कतल कर छड़िया ते रसूल इसलिए तो कह रहे हैं गुस्सा तो कर लो कोई गल नहीं लेकिन गुनाह तो ना करो, कतल करना गुनाह है या भला है ते गुनाह करके ना लोग ते मरते नहीं जी है। कतल कर लिया ना, कायन ने कतल करके ते खुदा ने क्या तू अपने भरा का कतल किया है, कहना मैं देखो नहीं किया, मैनू की पता है कितने मेरा भरा,
खुदा ने क्या तेनों पता नहीं लगता कि मैं खुदा हाँ? मूर्खा तू कहना मैं कतल नहीं किया है? क्या आप समझते कि कोई पता नहीं चलता किसी को? खुदा को कोई पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं? कलाम में लिखा है कि हम खुदा से छुप नहीं सकते। हम छुप कर तो गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, पति करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हम उससे छुप नहीं सकते। बच्चे गुनाह करके आ रहा है ना तो माँ बाप को कहेगा अब पुत्र तती ये कहीं ना करा ले अब बातें लोगे पता पापा जी तो लोगे पता क्या बात गुनाह दरवाजे पर ये जाके तो पढ़ ले बताया किताब 4 बार ठीक है। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। अगर किसी के अंदर ये बदबूएं काम करती है ना, गुस्से वाली, झूठ वाली, फ्रेड देने वाली, धोखा देने वाली, नशे वाली, बुतप्रस्ती वाली, ज़िनाकारी वाली, तो आज आप सुन लीजिए आप इनसे रिहाई कैसे पाएंगे। उस यीशु को अपने साथ ले ले आज, क्योंकि मेरा यीशु जहां भी होता है मोजज़ात होते हैं। मेरा यीशु चलता चलता भी मोज़े करता था। मेरा यीशु अगर किसी घर के अंदर जाता है, किसी घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर मुर्दा पड़ा है ना, तो जिस घर के अंदर मेरा यीशु जाता है उस घर के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। आज शाम अपने यीशु को अपने घर लेकर आए। कहां लेकर आ रहे हैं? अपने घर लेकर आए। आज सिर्फ अपने यीशु को ले अंदर, अपने अंदर की सारी गंदी नफाकतों को निकाले। आपने कलाम को सुना है, आप अबलीस के लिए दरवाजों को बंद कर दीजिए। आज के बाद बदरूहों के लिए दरवाजों को बंद कर दीजिए, ताकि आपके दरवाजे के आगे आपका यीशु खड़ा हुआ है, उसके लिए दरवाजा खोले। अपने बच्चों के लिए दरवाजा खोले, अपने शौहर के लिए दरवाजा खोले, अपनी बीवी के लिए दरवाजा खोले। वो खुदा आपके साथ है। अगर आप अपने यीशु के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आपके अंदर आकर आपके साथ खाना खाएगा, आपके साथ मुलाकात करेगा, आपके साथ अच्छी बातचीत करेगा। और जब आपके अंदर आएगा आपके अंदर के दुख जाते रहेंगे, आपके अंदर की बीमारियां जाती रहेंगी, आपके अंदर जो बदबूएं काम करती है वो जाती रहेगी। आपकी सोच के अंदर अबलीस जो बातें डालता है आज के बाद निकल जाएगा। अबलीस आपको छोड़ जाएगा, बदबूएं आपका पीछा नहीं करेगी, दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा। अपने खुदा को अपने करीब लाए। अपने हाथ ऊपर कर लीजिए और दुआ कीजिए। मैं आपके साथ हवा में बातें नहीं कर रहा। अपने अंदर को आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साफ कीजिए, ताकि आपका यीशु आपके अंदर आए, आपका यीशु आपके अंदर आए। आपका मसीहा आपसे बात करने वाला है, जिसने कहा मेरे लिए दरवाजा खोलो, तो कहे अपने यीशु को, ऐ यीशु मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल लिया है। ऐ यीशु मेरे घर में आ, ऐ यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल पर राज कर। ऐ यीशु मैंने तेरे लिए इसलिए दरवाजा खोला है, तूने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। यीशु तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यीशु तूने मेरे आंसुओं को साफ किया है। यीशु तूने मेरी जिंदगी को बचाया है। यीशु तूने मुझे गुनाह की दलदल से निकाला है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। यीशु मैंने आपने
मेरे घर आ, मुझे सुकून चाहिए। मैं आज के बाद गुस्से को, झूठ से, गुस्से से नफरत करता हूं, नफरत करती हूं। यीशु, आज के बाद मेरा गुस्सा जाता रहे, मेरी बदी चलती रहे। मैंने जो बदियों से दोस्ती की थी, आज मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। यीशु, मेरी जिंदगी में गहरा काम कर, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरी खुदाओं को माफ कर, मुझे संभाल। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। मेरे यीशु ने कहा, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरे बहन भाई, तेरे रिश्तेदार तुझे सब छोड़ जाएंगे। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। उसके साथ वादा करें कि यीशु, मैं कमजोर पड़ गया था, मैं कमजोर पड़ गई थी, मैं गुनाह की दलदल में फंस चुकी थी, मैं ज़िनाकारी के अंदर चली गई थी, मैं बदियों के अंदर चली गई थी। यीशु, मुझे माफ कर, मैंने तेरा दिल दुखाया है। यीशु, आज मेरे दिल के अंदर आ। यीशु, मेरे दिल पर पहरा लगा है। यीशु, मेरा दिल तेरा घर है। यीशु, मेरा बदन तेरा मजलिस है, तेरा घर है। यीशु, मेरे अंदर बसेरा कर। तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है। मेरा यीशु इंतजार कर रहा है, मेरी बेटी इंतजार करता है, मेरे बेटे। उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है मेरे भाई। अपनी गलतियों का इकरार करें, अपनी खुदाओं का इकरार करें। वो आपके दरवाजे के आगे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अगर उसके लिए दरवाजा खोलेंगे मेरे भाई, तो आपके अंदर आएगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा। अपने यीशु को अपने घर में लाए, बदरूहों को निकाले यीशु के नाम से, इब्लीस को निकाले यीशु के नाम से। यीशु को जगह दे अपने घर के अंदर। आपका खुदा है, आपका दाता है, आपका शाफी है, आपको सब कुछ देने की कदर करता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज शाम हमारी दुआ को सुना, कबूल किया। खुदा, मैं तेरा खातिर होते हुए तेरे बेटों, तेरी बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, जिन्होंने आज अपना आप तुझे दिया। तेरा हाथ हमेशा इनके ऊपर ठहरा रहे। गुस्से की रूह हमेशा के लिए जाए, नफरत की रूह हमेशा के लिए जाए, बदी की रूह हमेशा के लिए जाए। खुदा, आज के बाद प्यार मोहब्बत की रूह इनकी जिंदगी में काम करे, ताकि आज के बाद इन सब घरों के अंदर तेरे नूर कुदस की आग हमेशा के लिए लगी रहे। कभी गुनाह इनके दरवाजे के आगे ना बैठे। खुदा, तेरा बेटा यीशु इनके दरवाजे के आगे, गुनाह इनके दरवाजों से जाता रहे। इनके दरवाजों के आगे खुदा तेरे पाक नाले फरिश्तों के पैर रख दे। इनके घर हमेशा के लिए बाहर हो जाए, यीशु के नाम से।